इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में अब अगली सुनवाई 19 तारीख को होगी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होना होगा। 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब ये सुनवाई शुरू होगी। 19 दिसंबर को पेशी के आदेश मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने दिए। You have a series since 18 months alone, whether it is Veerbhadra Singh, whose case was rudely intruded upon during the wedding of his child, or a baseless allegation roping in Mr. Chidambaram and his family when the raids were conducted on persons totally different and unconnected. There are several such examples. This happens to be another example in that series. We shall fight it with all our might in all legal recourses and all legal forums. We have unassailable case in law, and I don't want to bore you with the legal technicalities. There is not a slightest doubt in our mind, legally speaking, though we respect all court verdicts, that not a single ingredient of any of the offences has been made out. But that is for a higher court to consider. And that is where things stand today. मित्रों, मैं संक्षेप में हिंदी में बोल रहा हूं, मैं दोहराऊंगा नहीं। एक मिनट। आज सभी अभियुक्त के बिहाफ पे हम लोग पेश हुए हैं। याचक कंप्लेनेंट के कुछ भी कहने से पहले और कोर्ट के कुछ भी कहने से पहले हमने मैंने कहा विनम्रता से कोर्ट को कि सभी अभियुक्त अत्यंत शीघ्र, जल्द से जल्द डेट में कोर्ट में पेश होने के लिए आतुर हैं और शीघ्र से शीघ्र डेट दें। हमारी इस याचना पे माननीय मैजिस्ट्रेट ने बहुत निकट की डेट हमारे मांगने पे दी है। 19 दिसंबर शनिवार 3 बजे हमने उनको आश्वासन दिया कि वो चाहें तो उससे भी जल्दी डेट दे सकते हैं, लेकिन उस तारीख पे सभी अभियुक्त पेश होंगे। उनमें से एक अभियुक्त अमेरिका के निवासी हैं, वो भी प्रयत्न करेंगे, नहीं तो उनके आधार पे थोड़ा समय आगे पीछे किया जा सकता है। हमारा मानना है, यद्यपि वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट के सामने की दलील नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि कानून के आधार पे हमारा अत्यंत पुरजोर मजबूत केस है। हम उसको मजबूती से सभी विभिन्न कानूनी फोरम पे रखेंगे। हमें आश्वासन है कि हम इस केस को कानूनी आधार पे जीतेंगे। हम समझते हैं कि ये राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक प्रतिद्वंद का एक बहुत बुरा उदाहरण है। हमने देखा है कि 18-20 महीने में इस सरकार ने बारंबार, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी के जो विवाह का समारोह था उनके परिवार का उस दौरान हुआ हो, चाहे वो चिदम्बरम जी के परिवार के विषय में रहा हो, बार राजनीतिक द्वेष से काम किया है। ये सर्वव्यापी है। इस केस में भी याचक कंप्लेनेंट बीजेपी के एक नेता हैं, उनके केंद्रीय समिति के मेंबर हैं और सीधे और परोक्ष रूप से बीजेपी ये कारनामे करती रहती है। हम इसको राजनीतिक लड़ेंगे, हम इसको कानूनी लड़ेंगे और हमें पूरी तरह से विश्वास है, हौसला है कि हम विजयी होंगे। So what about criminal intent that the judge has made out? What do we say for that? The judge has not made out any criminal intent. Please read the judgment. He has made it clear that these are only prima facie observations sufficient for summoning. Nothing more, nothing less. Max of criminality, और ज्यादा जानकारी के साथ पूनम शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम, बार अभिषेक मनु सिंघवी राजनीतिक द्वेष की बात कर रहे हैं, लेकिन आज बचाव पक्ष की ओर से क्या कुछ दलीलें दी गई जिसकी वजह से इस पेशी को अब 19 तारीख के लिए टाल दिया गया है, और कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपने आदेश में? देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वकीलों की तरफ से ये साफ कहा गया है कि वो न्यायिक प्रक्रिया में पूरी तरह से विश्वास करते हैं और सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और उन्हें कुछ वक्त चाहिए यहाँ पेश होने के लिए, और जल्द से जल्द वो पेश होने के लिए तैयार है।
ये तमाम बातें सुनने के बाद जो वकील राहुल गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से पेश हुए थे, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें कुछ वक्त दिया है और तकरीबन 1 हफ्ते से ऊपर का वक्त देते हुए 19 तारीख मुकर्रर की गई है इस मामले में कि तमाम जो अभियुक्त हैं इस मामले से जुड़े हुए नेशनल हेराल्ड से वो कोर्ट में पेश हों। 3 बजे तक का वक्त दिया गया है। हालांकि जिस तरह की दलीलें बाहर दी जा रही है कि राजनीतिक द्वेष और तमाम चीजें, वो तो कोर्ट रूम में उस तरह की चीजें नजर नहीं आई। ये सब मीडिया के बीच की बातें हैं, लेकिन चूंकि कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई उसमें पूरी तरह से जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकील हैं उन्होंने जज को ये भरोसा दिलाया कि वो पेश होने के लिए तैयार है तमाम इस मामले से जुड़े हुए अभियुक्त, और कुछ वक्त उन्हें दिया जाए क्योंकि हाईकोर्ट से कल ही ये ऑर्डर आया है और उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी अभी तक वकीलों को नहीं मिल पाई है कि ये आधार भी था, जिसकी वजह से कुछ और समय लिया गया है ताकि जो हाईकोर्ट का पूरा ऑर्डर है उसको वो पूरी तरह से स्टडी कर सके, पढ़ सके। तो 10 दिन से ऊपर का कुछ वक्त अभी मिल चुका है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस मामले में। अब ये देखना होगा कि वो और उनके वकील मिलकर इस मामले में क्या फैसला करते हैं। क्या वो 19 तारीख को यहाँ पर पेश होंगे या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये तमाम जो हाईकोर्ट का आदेश कल आया है जो उनके अगेंस्ट है, जिसमें उनकी अपील को खारिज कर दिया गया है, क्या उसके अगेंस्ट स्टे लेने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर निर्भर करेगा कि अगली 19 तारीख को इस मामले में नेशनल हेराल्ड केस में पटियाला हाउस कोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पेश होंगे या नहीं। पूनम, 2 महत्वपूर्ण बातें। एक तो सोनिया गांधी का ये बयान जो उन्होंने आज तक से खास तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि वो किसी से डरने वाली नहीं है, वो इंदिरा गांधी की बहू है। और दूसरी बात यह कि सोनिया और राहुल गांधी ने एक अंडरटेकिंग दी है कोर्ट में जिसमें उन्होंने कहा है कि 19 दिसंबर को वो मौजूद रहेंगे कोर्ट में। आज तक से सोनिया गांधी ने ये कहा है कि वो नेशनल हेराल्ड केस में किसी से भी डरने वाली नहीं है, वो इंदिरा गांधी की बहू है और वो तैयार हैं हर तरीके से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। मैं क्यों निराश हूं, सोनिया गांधी ने कहा, जबकि मेरा पक्ष मजबूत है। मैं सोनिया गांधी हूं और मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं। मैं किसी से भी डरने वाली नहीं हूं, ये सोनिया गांधी ने कहा है आज तक से। तो आज तक से सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपसेट क्यों हूं, मैं किसी से डरने वाली नहीं, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं। और इससे पहले आपको बता दें कि कोर्ट में भी अंडरटेकिंग सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से दी गई है कि वो 19 दिसंबर को, जब अगली तारीख मुकर्रर की गई है कोर्ट की तरफ से, वो दोनों मौजूद रहेंगे। साथ ही जो दूसरे आरोपी हैं नेशनल हेराल्ड मामले में, वो भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहेंगे। एक आरोपी जो कि अमेरिका में है, वो भी इस अगली सुनवाई में मौजूद रह सकते हैं। और आइए अब देखते हैं नेशनल हेराल्ड केस का ये पूरा का पूरा मामला आखिर है क्या। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 सितंबर 1938 को लखनऊ में नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की। नेहरू नेशनल हेराल्ड के पहले संपादक थे और प्रधानमंत्री बनने तक बोर्ड के चेयरमैन रहे। पैसों की दिक्कत के चलते 2008 में अखबार छपना बंद हो गया। इस वक्त अखबार का मालिकाना हक द एसोसिएट जर्नल्स यानी ताज लिमिटेड के पास था। कांग्रेस ने फरवरी 2011 में ताज लिमिटेड की 90 करोड़ की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया और 90 करोड़ का लोन दिया। इसके बाद 50 लाख रुपए से एक नई कंपनी यंग इंडियन बनाई गई। इस कंपनी में सोनिया और राहुल की 38% की हिस्सेदारी है। बाकी 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास है। इसके बाद ताज लिमिटेड के 10-10 लाख रुपए के 9 करोड़ शेयर्स यंग इंडियन कंपनी को दे दिए गए। ये शेयर्स 90 करोड़ रुपए के लोन के एवज में दिए गए। 9 करोड़ शेयर्स के साथ यंग इंडियन को TAGL में 99% हिस्सेदारी मिल गई। इसके बाद कांग्रेस ने ताज लिमिटेड का 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। ऐसा करने से यंग इंडियन कंपनी को मुफ्त में ही ताज लिमिटेड का मालिकाना हक मिल गया। इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 90 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार का शक जताते हुए सोनिया, राहुल और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। स्वामी का आरोप है कि सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपए कीमत की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया।